नया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें या बेल आइकन को भी दबाएं। हमारे वीडियो आपके पास जा सकें। तो चलिए वीडियो को चालू करें। वो रीइंकार्नेट हुआ एक स्लाइम के रूप में, सबसे निचले स्तर का जीव जिसे कोई गंभीरता से नहीं लेता। शुरुआत की छोटी टहनियों को तोड़ने से, फिर धीरे धीरे खतरनाक जानवरों को खाने लगा। लेकिन एक रहस्य था, हर चीज को निगलने पर वो सिर्फ मजबूत नहीं होता था, वो उनकी शक्तियां भी अब्सॉर्ब कर लेता था। पेड़, पत्थर, राक्षस और फिर ड्रैगन्स। हर निवाला एक नई एबिलिटी, हर लड़ाई एक एवोल्यूशन। लेकिन सवाल ये है, इस एंडलेस हंगर की कोई सीमा है या नहीं? क्या ये स्लाइम बन जाएगा इस दुनिया का गॉड, या कुछ और भी खतरनाक? चलो इसे शुरू से शुरू करते हैं। एक चंद्रमा के नीचे अंधेरा दलदली जंगल एक ऊंचे पहाड़ के नीचे बैठा है, जहां एक विशाल ड्रैगन की परछाई दिख रहा है। इस डरावने जंगल का फर्श गीला है, सड़ी हुई लकड़ियों से भरा है और चमकते बीजाणु हवा में तैर रहे हैं। एक बड़े पेड़ पर एक छोटी चमकती पीली गांठ छाल से चिपकी हुई है। अचानक पीली गांठ दो बड़ी उभरी हुई आंखें खोलती है और कंफ्यूजन में इधर उधर देखती है कि वो कहाँ है। उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आती है, जब वो एक इंसान था, बिस्तर पर अपना फोन स्क्रॉल कर रहा था। वो लेजेंड ऑफ मशरूम्स नाम का मांगा पढ़ रहा था, सोच रहा था कि ये पॉपुलर क्यों नहीं है, इससे पहले कि वो सो गया और मर गया। वापस जंगल में उसे समझ आता है कि उसका पुनर्जन्म हो गया। उसका पीला नुकीला शरीर कांपता है जब उस पर शॉक का असर होता है। वो जल्दी से शांत हो जाता है, इसे एक आम कहानी का हिस्सा मानकर एक्सेप्ट कर लेता है और जिंदा रहने के लिए अपने आसपास को चेक करने का फैसला करता है। वो धुंधले जंगल में आवाज लगाता है, पूछता है कि क्या कोई है, लेकिन शोर मचाने पर पछताता है जब वो ऊपर अंधेरे से चमकती खतरनाक लाल आंखें देखता है। वो दलदल के पानी पर विशाल मच्छर देखता है और इलाके की जहरीली हवा और गीलेपन को नोटिस करता है। इतने भद्दे माहौल के बावजूद वो कंफ्यूजन में शारीरिक रूप से आराम और सुकून महसूस कर रहा है। वो सोचता है कि वो एग्जैक्टली क्या बन गया है, एक अजीब सी गांठ जैसा फील कर रहा है। अचानक एक होलोग्राफिक सिस्टम विंडो उसके सामने खुलती है। स्क्रीन उसका स्टेटस दिखाती है। लेवल 1 स्लाइम मोल्ड, अचीवमेंट वीक क्रीचर और ट्रेट डिकम्पोजर के साथ एक लाल अलर्ट वार्न करती है कि उसकी हेल्थ क्रिटिकल है 7/30 पर और ऑटोफेजी शुरू हो गई है। उसे तुरंत खाने या हाइबरनेट करने को कहती है। स्लाइम मोल्ड घबरा जाता है जैसे उसकी हेल्थ गिरती जाती है। उसे समझ आता है कि अगर उसने जल्दी नहीं खाया तो वो फिर से मर जाएगा। वो डेस्परेटली इधर उधर खाने के लिए देखता है ताकि उसकी हेल्थ गिरना बंद हो। उसकी स्टेटस स्क्रीन उसके डिकम्पोजर ट्रेट को हाईलाइट करती है और फिर से खाने या हिबरनेट करने की वार्निंग देती है। ये समझते हुए कि वो एक डिकम्पोजर है, उसे लगता है कि वो जिस लकड़ी पर है उसे खा सकता है और ट्राई करने का डिसाइड करता है। वो अपने पीले शरीर को सरफेस पर फैलाता है और वो नेचुरली लकड़ी को रैप कर लेता है। उसे सरप्राइज होता है, इसका स्वाद एक भीगे हुए बिस्किट जैसा है। 15 मिनट तक उसका शरीर छाल पर एक जाल की तरह फैलता है, खाते हुए आवाजें निकालता है। आखिरकार भर जाने पर वो डकार लेता है। एक सिस्टम अलर्ट कहती है कि वो अब लेवल 2 है और हेल्थ बहाल होकर 35 हो गई है। लेकिन वो 1 घंटे तक मरी हुई लकड़ी से और एक्सपी नहीं पा सकता। उसे एक स्किल पॉइंट भी मिलता है और उसे डिकम्पोज या पल्सेशन अपग्रेड करने के बीच चूज करना है। वो अनश्योर है कि पल्सेशन क्या करता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने को तैयार है। वो उसमें पॉइंट असाइन करता है। स्किल लेवल 3 पर अपग्रेड हो जाता है और उसकी पीली नसें तुरंत धड़कने लगती हैं। उसे समझ आता है कि पल्सेशन उसे अपने इंटरनल प्रोटोप्लाज्म को हिलाने देता है। वो हैरान है कि बिना दिमाग के भी कैसे हिलने का ज्ञान उसके माइंड में आ गया। क्योंकि लकड़ी से और कोई फायदा नहीं है, वो नीचे उतरने और एक्सप्लोर करने का डिसाइड करता है। वो अपने चिपचिपे शरीर को लॉग के नीचे स्ट्रेच करता है, अपनी मर्जी से शेप बदलने की मैजिकल फीलिंग को एंजॉय करता है। जैसे वो लटक रहा है, वो जमीन पर उग रहा एक बड़ा बैंगनी मशरूम देखता है, जबकि एक इंसान इसे खाकर मर सकता है। उसकी स्लाइम की इंस्टिंक्ट बताती है कि मशरूम एक डेलिकेसी है। वो जमीन पर स्लाइड करता है, खाने के लिए सबसे छोटे रास्ते पर फोकस करता है। अपनी धीमी गति के बावजूद स्लाइम मोल्ड्स एफिशिएंट पाथफाइंडर्स हैं, ह्यूमन इंजीनियर्स से भी बेहतर रूट्स को ऑप्टिमाइज करने में। स्लाइम मोल्ड चुपचाप एक बड़े बैंगनी मशरूम के पास पहुंचता है, जिसका तना अजीब लाल धब्बों से ढका है। अपनी नई मूवमेंट स्किल्स का यूज करते हुए वो धीरे धीरे अपनी पीली टेंटिकल से तने को रैप करता है और ऊपर रेंगता है। वो मशरूम की कैप तक पहुंचता है और अपने शरीर को उस पर फैलाता है, फीस्ट के लिए तैयार। जैसे वो मशरूम खाता है, उसे एक विजन आता है कि वो एक कैफे में है। वो खुद को एक गुलाबी बालों वाली औरत के पास जाते हुए देखता है, उसकी ऑनलाइन डेट जिसे वो प्योर लिटिल मशरूम कहता है। वो औरत जिसकी पीठ मुड़ी हुई है पूछती है कि क्या वो वही आदमी है जिसका वो वेट कर रही थी। इस फैंटेसी में प्रोटैगनिस्ट एक सूट में स्लाइम के सिर वाले आदमी के रूप में दिखता है।
कॉन्फिडेंटली अपनी पहचान की पुष्टि करता है। फैंटेसी एक नाइटमेयर बन जाती है जब औरत मुड़ती है। वो कई आंखों और लार टपकाते मुंह वाली एक डरावनी मॉन्स्टर है, उसे पास बुलाती है। वो चीखता है, एक जहरीली औरत से धोखा खाने से डरा हुआ। वापस रियलिटी में एक सिस्टम रेड अलर्ट टॉक्सिन इन्वेजन की वार्निंग देती है। पॉइजन तेजी से उसके न्यूट्रिएंट्स को खा रहा है। वो पैनिक करता है, समझ जाता है कि मशरूम जहरीला है, जैसे वो अपनी हेल्थ पॉइंट्स को लगातार गिरते देखता है। जल्दी से सोचते हुए वो अपने शरीर के उस हिस्से को फाड़ देता है जो मशरूम से अटैच्ड है, ताकि टॉक्सिन का स्प्रेड रुक जाए। ये काम करता है। सिस्टम कंफर्म करता है कि टॉक्सिन खत्म हो गया है, लेकिन उसने बॉडी मास खो दिया और उसकी मैक्स हेल्थ परमानेंटली गिरकर 17 हो गई है। राहत मिलती है पर वो निराश है। वो डैमेज्ड मशरूम को देखता है। वो अभी के लिए इसे छोड़ने का डिसाइड करता है। वो वहां से खिसकता है, खुद से कहता है कि जनरल स्लाइम बस बाद में फिर लड़ने के लिए रिट्रीट कर रहा है। अपनी खोई हुई हेल्थ को वापस पाने के लिए डेस्परेट वो एक सेफ स्टंप ढूंढता है और लकड़ी खाना शुरू करता है। 15 मिनट खाने के बाद सिस्टम कहता है कि उसे टाइम लिमिट की वजह से कोई एक्सपी नहीं मिला, लेकिन उसकी हेल्थ पूरी तरह बहाल हो गई है। वो डकार लेता है, संतुष्ट और सेफ फील करता है। पूरी तरह रिकवर और एनर्जेटिक होकर वो मरी हुई लकड़ी के ऊपर बैठता है। वो अपनी नई स्ट्रैटेजी शुरू करता है कि धीरे धीरे दुश्मन को खत्म करना है। टैक्टिक ये है कि जहरीले मशरूम का थोड़ा खाना, लकड़ी पर वापस जाकर हील होना, इससे पहले कि टॉक्सिन उसे मार दे, और साइकिल को रिपीट करना। वो फिर से मशरूम के पास जाता है। इस वॉर ऑफ एट्रिशन को प्रोजेक्ट मूव माउंटेन कहता है। नए डिटर्मिनेशन के साथ वो अपने शरीर को मशरूम के तने के चारों ओर रैप करता है। कॉन्फिडेंट है कि काफी समय लगाकर वो पूरी चीज को खा सकता है। जैसे वो प्रोसेस रिपीट करता है, उसे फिर से एक विजन आता है। इस बार जहरीली औरत जो मशरूम को रिप्रेजेंट कर रही है थकी हुई दिखती है। वो उसकी कलाइयों पर हैंडकफ्स लगाता है। सूट में एक आदमी के रूप में दिखते हुए वो उसे टॉन्ट करता है। वो नोट करता है कि ये उनकी 8वीं मुलाकात है और पूछता है कि क्या वो गिव अप करेगी। वापस रियलिटी में मशरूम अब एक सिकुड़ा हुआ स्टंप है। जैसे वो इसका आखिरी हिस्सा खत्म करता है, एक सिस्टम विंडो उसकी सक्सेस को कंफर्म करती है। उसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स अवार्ड करती है। उसे एक नई स्किल भी मिलती है, पॉइजन रेजिस्टेंस लेवल 1। उसे समझ आता है कि इस नई रेजिस्टेंस ने उसे अपनी अटेम्प्ट्स के दौरान पॉइजन को ज्यादा देर तक सहन करने दिया। हालांकि वो निराश है कि उसका लेवल अप नहीं हुआ, क्योंकि वो मशरूम को कॉन्कर करने से अच्छी खासी एक्सपीरियंस की उम्मीद कर रहा था। डिसअपॉइंटमेंट को झटकते हुए वो कई और अजीब मशरूम को इंतजार करते हुए देखता है। वो बस जंगल में खाता हुआ आगे बढ़ने का फैसला करता है। प्रोटैगनिस्ट अपनी दावत जारी रखता है, एक स्ट्रॉ पाइप मशरूम खाकर। सफल डिकम्पोजिशन उसे लेवल 3 पर पहुंचा देता है और वो नोट करता है कि मशरूम सुरक्षित है, और ज्यादा ताकत चाहते हुए वो एक खतरनाक मंक्स कैप मशरूम खाता है। तीखा जहरीला खाना उसे लेवल 4 पर पहुंचा देता है और उसकी पॉइजन रेजिस्टेंस लेवल 2 पर अपग्रेड हो जाती है। सिंगल टारगेट से संतुष्ट नहीं, वो सफेद मशरूम्स के एक बड़े झुंड को कवर करता है। घोषणा करता है कि ये सब उसके न्यूट्रिएंट्स बन जाएंगे। इस भारी मात्रा को खाने के बाद वो लेवल 5 पर पहुंचता है और उसकी हेल्थ मैक्सिमम 69 हो जाती है। सिस्टम वार्न करता है कि वो एक सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच गया है और उसे 24 घंटे तक मशरूम से और एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। पेट भरने के बाद वो डकार लेता है और बाकी मशरूम्स को अपनी पीठ पर पैक करके साथ ले जाता है। वो अपने चिपचिपे शरीर पर रंगीन जहरीले मशरूम्स के साथ जंगल में घूमता है। उनके बारे में गुनगुनाता है कि ये इमरजेंसी राशन और कवच दोनों हैं। वो अपनी स्ट्रैटेजी की तुलना एक केकड़े से करता है जो समुद्री एनेमोनीज का प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करता है। मानता है कि उसका जीनियस भेस किसी भी मॉन्स्टर को डरा देगा जो उसे खा सकता है। अचानक हवा तेज हो जाती है। विशाल हॉर्नेट्स का एक झुंड ऊपर से गुजरता है, लाल मांस के बड़े टुकड़े लेकर। प्रोटैगनिस्ट ऊंची घास में छुप जाता है, उम्मीद करता है कि उसका जहरीला छलावा काम करेगा और डरावने कीड़े उसे नोटिस नहीं करेंगे। जैसे एक हॉर्नेट अपने शिकार के साथ नीचे उड़ता है, अंधेरे से एक विशाल जीभ निकलती है, हवा में से कीड़े को पकड़ लेती है। एक विशाल हरा मेंढक एक लॉग पर बैठा है, हॉर्नेट को चबा रहा है। प्रोटैगनिस्ट डर से जम जाता है, समझ जाता है कि एक और घातक शिकारी इलाके में आ गया है। हालांकि मेंढक का हमला झुंड को भड़का देता है। विशाल हॉर्नेट्स अपना खाना छोड़ देते हैं और मेंढक पर हमला करने के लिए नीचे झपट्टा मारते हैं। घास में अपनी छिपने की जगह से प्रोटैगनिस्ट इस केओस को देखता है। मेंढक जल्दी ही कीड़ों की भारी संख्या से ओवरवेल्म हो जाता है। एक हॉर्नेट अपना डंक मेंढक की पीठ में घुसा देता है, जबकि दूसरा अपने जबड़ों से उसके सिर पर लपकता है और जोर से काटता है। प्रोटैगनिस्ट घास से लड़ाई देखता है, एनालिसिस करता है कि एक अकेला हॉर्नेट मेंढक से कमजोर है, लेकिन झुंड की भारी संख्या पावर गैप को पाट देती है। उसका डर अवसरवाद में बदल जाता है जब वो छुपता है।
सोचता है कि क्या वो बचे हुए अवशेषों को खा सकता है